नमस्कार, मैं जनभक्त शिवम गौतम। और जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत का दबदबा है, उसके बाद पाकिस्तान हो या चीन, इनको लगातार झटके लगते रहते हैं। आज हम बात करेंगे दो झटकों की। एक झटका जर्मनी ने दिया है, वो पाकिस्तान को है। एक झटका श्रीलंका ने पाकिस्तान के बजाय चीन को दिया है। श्रीलंका ने स्पष्ट किया है कि अब वो इंडिया फर्स्ट की रणनीति पर चलेगा और चीन को उसने जो अपना हम्बन टोटा पोर्ट दिया था 99 साल के लीज पर, वो उसकी एक बहुत बड़ी गलती थी। उसने कहा है कि वो भारत के किसी भी सुरक्षा हित को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी ऐसे समझौते में शामिल नहीं होगा और ना ही इस तरीके से किसी देश की मदद करेगा। पाकिस्तान को जर्मनी ने एक झटका दिया। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने उस डील को करने से मना कर दिया है जिसके तहत पाकिस्तानी पनडुब्बियों के लिए इंडिपेंडेंट एयर प्रोपल्सन सिस्टम यानी कि IAP को देने की बात हो रही थी और इस सिस्टम को देने से अब जर्मनी ने मना कर दिया है। ये सिस्टम दरअसल पाकिस्तान की पनडुब्बियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि पनडुब्बी के अंदर जो ईंधन जलता है उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और ये ऑक्सीजन एक बार पनडुब्बी भर लेती है, जो पुरानी पनडुब्बियाँ होती हैं वो उसको नीचे ले जाकर भर लेती है और उन्हें हर हालत में एक बार 24 घंटे में ऊपर आना पड़ता है जिससे वो ऑक्सीजन की ज़रूरत को पूरा कर सके और उसके बाद वो पानी के अंदर चले जाते हैं। यही वजह है कि पुरानी जो पनडुब्बियां हैं जैसे कि पाकिस्तान के पास है, उनको 24 घंटे में एक बार ऊपर आना पड़ता है और यही वो टाइम होता है जब उनके लिए सबसे ज़्यादा खतरा होता है। और इस खतरे से बचने के लिए, अपनी पनडुब्बियों का आधुनिकीकरण करने के लिए पाकिस्तान ने जर्मनी से AIP सिस्टम की मांग की थी, जिसको लेकर बातचीत चल रही थी। लेकिन अब जर्मनी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि वो पाकिस्तानी पनडुब्बियों के लिए AIP यानी कि इंडिपेंडेंट एयर प्रोपल्सन सिस्टम नहीं देगा और ऐसा करने से पाकिस्तानी पनडुब्बियों को वो आधुनिकता नहीं मिल पाएगी, वो अभी भी खतरे में रहेंगी। दूसरी तरफ अगर भारत की बात करें तो भारत की नेवी के पास में ये सिस्टम स्वदेशी निर्मित है और भारत की नेवी के ही एक इंस्टीट्यूट ने इसको बनाया था, जिसकी वजह से भारतीय पनडुब्बियां एक दिन नहीं बल्कि 7 दिन तक पानी के अंदर रह सकती है। 7 दिन तक उन्हें किसी भी तरीके से ऑक्सीजन लेने के लिए ऊपर आने की जरूरत नहीं है और अगर AIP किसी भी पनडुब्बी में लगा होता है तो बाकी पनडुब्बियों को भी 7 दिन का मोहलत मिल जाती है कि वो पानी के अंदर रहकर ही दुश्मन पर नज़र रख सके और दुश्मन को अगर ज़रूरत पड़े तो अटैक कर सके। तो इस लिहाज से पाकिस्तान को ये करारा झटका लगा है। वही दूसरी तरफ जिस तरीके से जर्मनी और पाकिस्तान के बीच रिश्ते हैं, उसको लेकर भी जर्मनी हमेशा भारत के पक्ष में रहा है और जैसा कि पाकिस्तान ने अभी तक उन अपराधियों के ऊपर भी कार्रवाई नहीं की है जो कि जर्मन दूतावास के ऊपर हमला करने वालों में शामिल थे। जो इस तरीके से हक्कानी नेटवर्क था उसको भी पाकिस्तान के साथ में मिला हुआ देखा गया है। दूसरी तरफ सीरिया में जिस तरीके से IS के आतंकवादी काम कर रहे हैं, अमेरिका उसको लेकर जांच कर रहा है कि क्या उनमें पाकिस्तानी आतंकवादी भी शामिल हैं। बात की जाए श्रीलंका की तो श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अब उस नीति से हट रहे हैं जो बीच में उनके देश ने अपना ली थी और जिसके तहत हम्बन टोटा का जो पोर्ट था, जो बंदरगाह था, वो चीन को 99 साल की लीज पर दे दिया था। वो इसको एक बड़ी गलती मानते हैं और वो ये कहते हैं कि भारत के साथ मिलकर वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपना विकास कर सकते हैं, अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं और अगर रक्षा ज़रूरतों के लिए दूसरे देशों के साथ में कोई समझौता करना भी पड़े तो भी उस समझौते को वो भारत के खिलाफ किसी भी तरीके से नहीं करेंगे। ऐसा उन्होंने जो बयान दिया है उससे ये उम्मीद जगी थी कि जिस तरीके से गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति बने थे, ये पहले विदेश सचिव भी रह चुके हैं और तमाम जो समझौते हुए थे महिंद्रा राजपक्षे के ज़माने में हुए थे, जो इनके भाई हैं। तो अब महिंद्रा राजपक्षे प्रधानमंत्री बन चुके हैं, गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति हैं और इस तरीके का बयान श्रीलंका की तरफ से आना ये भारत के लिए बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि चीन अपनी कोशिश कोशिशों में लगा हुआ था। वो चाहता था कि श्रीलंका का जो हम्बन टोटा बंदरगाह है उसको भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए और चीन वहाँ पर अपना नेवल बेस बनाना चाहता था। तो इस तरीके से भारत की ये कूटनीतिक जीत है और इसकी वजह यह भी है कि भारत ने जब गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति चुने गए थे तो भारत की तरफ से विदेश मंत्री S जयशंकर ने उनसे बातचीत की थी और उन्हें कहा था कि भारत के साथ रहकर अगर वो ज़्यादा बेहतर विकास कर सकते हैं तो उन्हें किसी दूसरे चीन जैसे देश के ऊपर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है।
इसमें एक और बड़ा फैक्टर है, वो है अमेरिका। अमेरिका को भी श्रीलंका नाराज नहीं करना चाहता है, वो भारत को भी नाराज नहीं करना चाहता, और इसी वजह से अब श्रीलंका चीन से दूरी बनाता हुआ दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ चीन पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया है, और इसकी वजह से अब चीन ने अपने विदेश मंत्री वांग यी को यूरोप की यात्रा पर भेजा है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन पहले ही लद्दाख के मामले में भारत के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दिया है, और इससे बचने के लिए चीन ने अपने विदेश मंत्री को 5 देशों की यात्रा पर भेजा है, और ये कोरोना काल के बाद पहली विदेश यात्रा है चीनी विदेश मंत्री की। इसके द्वारा वो ये करना चाहते हैं कि जो यूरोपीय देश हैं जो चीन से नाराज चल रहे हैं, उनको किसी तरीके से नाराजगी कम की जाए, और भाई भाई का उनका पुराना जो एक दिखावे की रणनीति रहती है उसके तहत उनको बरगलाने की कोशिश की जाए। लेकिन चीन के खिलाफ जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन के देश लामबंद हो रहे हैं और इसको लेकर एक अभियान भी चलाया जा रहा है, उसमें चीन को आक्रामक और दूसरे देशों के लिए खतरा बताया गया है। साथ ही साथ जिस तरीके से स्पेन हो, नॉर्वे हो या दूसरे जो देश थे जिन्होंने चीन के द्वारा फैलाए गए वुहान वायरस के बाद में तमाम जो स्वास्थ्य संबंधी उपकरणों को खरीदा था चीन से, उनमें तमाम खामियां पाई गई थी, और इसके लिए भी चीन को दोषी बताया जा रहा है। दूसरी तरफ इटली को लेकर जिस तरीके से चीन ने एक प्रोपोगेंडा का वीडियो डाला था जिसमें कहा गया था कि ग्रेजी चाइना, यानी कि चीन को धन्यवाद, और इस तरीके ये नकली वीडियो था, ये फोर्स वीडियो था, और इसके द्वारा चीन ने ये संदेश देने की कोशिश की थी कि चीन की मदद से इटली में जो कोरोना की लड़ाई लड़ने में इटली का प्रशासन सफल हुआ है, उसके लिए वो चीन को धन्यवाद दे रहे हैं, चीन के लोग धन्यवाद दे रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। बाद में ये वीडियो झूठा पाया गया था, जिसको लेकर इटली भी चीन से नाराज है, तमाम यूरोप के बड़े देश चीन से नाराज हैं, जिसकी वजह से चीन लीपापोती करने की कोशिशों में लगा हुआ है। और चीन अच्छी तरीके से जानता है कि अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया, जापान का जो गठजोड़ हो गया है, उसके बाद जो थोड़ी बहुत उम्मीद बचती है वो यूरोप से बचती है, लेकिन यूरोपियन यूनियन भी पूरी तरीके से चीन के खिलाफ लामबंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के खिलाफ FATF के तौर पर यूरोप के तमाम देशों ने जो प्रतिबंध लगाने की बात की है, और अभी तक पाकिस्तान उस पर कार्रवाई करता हुआ नहीं दिखा है। उसके बाद ऐसा लगता है कि पाकिस्तान हो या चीन, इन दोनों देशों को यूरोपियन यूनियन या यूरोप के देशों में कोई भी घास डालने के लिए राजी नहीं है। वहीं अगर एशिया के देशों की बात की जाए तो भारत अपनी कूटनीति के द्वारा, अपनी जो रणनीति है उसके द्वारा, चाहे श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो या दूसरे देश हो, इनको सही तरीके से अपने साथ लेने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें भारत को कामयाबी भी मिल रही है। और यही वजह है कि आज श्रीलंका की तरफ से ऐसा बयान आया है, श्रीलंका की तरफ से संकेत दिए गए हैं कि वो पहले भारत यानी कि इंडिया फर्स्ट की रणनीति पर चलेंगे, और पाकिस्तान के लिए AIP सिस्टम न मिलना एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि वो चाहता था कि अरब सागर में जो वो पनडुब्बियों के माध्यम से भारतीय सीमाओं के अंदर अतिक्रमण करने की अपनी जो साजिश है, या आतंकवादियों को भारतीय सीमाओं में धकेलने के लिए वो पनडुब्बियों का इस्तेमाल करना चाहता था, उसमें कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसकी जो पनडुब्बियां हैं उन्हें 24 घंटे में एक बार ऊपर आना है, और ऐसी स्थिति में वो भारतीय कोस्ट गार्ड हो या फिर भारतीय नेवी हो, उसकी नज़र में हर हालत में आ जाएंगे। और AIP सिस्टम मिलने से उसे उम्मीद थी कि उसकी पनडुब्बियों को बाहर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जर्मनी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की नीतियाँ रही है कि वो आतंकवादियों को प्रश्रय देता है, आतंकवादियों के लिए खुले सेंचुरी के तहत तौर पर पाकिस्तान को देखा जाता है, और जिस तरीके से तमाम बड़े आतंकवादी हैं, चाहे चीन जर्मन दूतावास के ऊपर जो काबुल में हमला हुआ था उसके अपराधी रहे हों, या फिर भारत को लेकर तमाम जो बातें सामने आई हैं, उससे भी जर्मनी जानता है कि भारत के साथ दोस्ती रखना ज़्यादा बेहतर है बजाय पाकिस्तान जैसे आतंकवाद परस्त देश के। तो इस तरीके से चीन और पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है, और उसमें जो फ़ायदा है वो अल्टीमेटली भारत का है। अंतिम तौर पर भारत को ही फ़ायदा इस बात से है, अगर जर्मनी पाकिस्तान को AIP सिस्टम नहीं देता है, इंडिपेंडेंट एयर प्रपल्सन सिस्टम नहीं देता है, जिसकी वजह से उसकी पनडुब्बियाँ बेहतर तरीके से मॉडिफाई हो सकती थी, मॉडर्नाइज हो सकती थी। वहीं दूसरी तरफ भारत के पास ये सिस्टम पहले से है जो कि स्वदेश निर्मित है, और इस तरीके से अरब सागर में भारतीय नौसेना की जो ताकत है वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बेहतर स्थिति में है। दूसरी तरफ भारतीय नौसेना अब श्रीलंका द्वारा ये कहने के बाद कि हम्बनटोटा का जो बंदरगाह उसने चीन को लीज पर दिया है, ये एक भारी गलती थी। तो इस तरीके से केवल
अरब सागर ही नहीं बल्कि बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में भी भारतीय नौसेना की जो स्थिति है बेहद मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। वही अगर बात की जाए बंगाल की खाड़ी की, तो यहाँ पर बांग्लादेश और भारत का पूरा इस क्षेत्र पर एकाधिकार है। उसके साथ म्यांमार की सीमाएं हैं और म्यांमार के साथ भी भारत के बेहतर संबंध हैं। तो चीन के साथ अगर भारत का कहीं टकराव है तो वो साउथ चाइना सी यानी कि दक्षिण चीन सागर में ही है, जहां पर भारत पहले से ही अमेरिका के साथ में तमाम जो दूसरे युद्धाभ्यास हैं उनको कर चुका है और भारत कह चुका है कि हिंद महासागर के अलावा जो दक्षिण चीन सागर का हिस्सा है उस पर अगर चीन अतिक्रमण करने की कोशिश करेगा तो भारत उसका जवाब देगा, क्योंकि चीन को इस तरीके से एक तरफा अतिक्रमण की इजाज़त भारत न तो दे सकता है और न देने वाला है। वहीं दूसरी तरफ भारत का जो क्वाड बना है ऑस्ट्रेलिया जापान के साथ में, अमेरिका के साथ में, तो ये क्वाड भी सीधे तौर पर साउथ चाइना सी में चीन के अतिक्रमणकारी रवैये को रोकने के लिए है और इससे चीन भी घबराया हुआ है। विदेश नीति के स्तर हो या फिर कूटनीतिक स्तर हो, भारत हमेशा चीन और पाकिस्तान को मात देने में आगे रहता है और भारत के बेहतर संबंधों की वजह से आज जर्मनी हो या श्रीलंका, ये दोनों ही भारत के जो दुश्मन हैं उनको गच्चा देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।